से पड़ी धूल आज साफ हो जाती है और हवेली का सूना घर आंगन फिर से महक उठता है। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल कहानी संग्रह में। अगर आपको ये कहानी पसंद आती है तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके लाइक करिएगा। तो चलिए आज की कहानी शुरू करते हैं। मैं एक मुनीम के तौर पर एक भट्टे में काम करता था। वहाँ पर कई खूबसूरत लड़कियाँ जिनकी उम्र 16 से 20 साल तक की होगी, रोज़ाना बहुत सस्ती मजदूरी पर काम करती थीं। एक दिन मेरे मालिक का आना हुआ और उनकी नज़र उन लड़कियों पर पड़ गई। अपना प्रमोशन पाने के लिए मैंने उन लड़कियों का सौदा मालिक से कर दिया। एक दिन जब मालिक मेरे घर से बाहर निकला तो मेरे पैरों के नीचे की ज़मीन खिसक गई, क्योंकि मालिक ने मेरी बेटी के साथ दोस्तों, ये कहानी है हमीरपुर गांव की, जहां गांव की गरीब औरतें और लड़कियां कम पैसे में काम करती हैं। गांव की एक कच्ची सड़क पर धूल उड़ाती नीरज की गाड़ी ईंट भट्टे पर पहुंची। मुनीम उसे दफ्तर में ले आया। कुछ समय तक नीरज ने फाइलें देखी, फिर मुनीम उसे भट्टे का मुआयना कराने लगा ताकि वह भट्टे के काम को समझ सके और सभी मजदूर भी अपने छोटे ठाकुर से परिचित हो जाएं। चलते चलते नीरज और मुनीम एक तरफ की ओर चले गए जहाँ कई औरतें मिट्टी गूंथने में मशरूफ़ थीं। नीरज की नज़र खूबसूरत चेहरे, गदराए जिस्म, नसीली आँखों और संतरे की फांका जैसे होंठों वाली एक लड़की पर जा टिकी। मुनीम जी, हम पहली बार मिट्टी में गुलाब खिला हुआ देख रहे हैं। नीरज ने उस लड़की के बदन का बारीकी से मुआयना करते हुए कहा। हुजूर, यहाँ हर रोज़ आपको ऐसे ही गुलाब खिले मिलेंगे। मुनीम ने भी चुटकी ली। मुनीम जी, उस लड़की को कितनी तनख्वाह मिलती है? नीरज ने पूछा। हुजूर, वह तनख्वाह पर नहीं, 60 रुपए की दिहाड़ी पर काम करती है, मुनीम ने बताया। बस 60 रुपए हर रोज़? आप इतनी कम दिहाड़ी देकर उसके हुस्न की तौहीन कर रहे हैं, नीरज ने शिकायती अंदाज में कहा। सभी मजदूरों की दिहाड़ी दिवाली पर बढ़ाई जाती है। पिछली दिवाली पर उसकी दिहाड़ी 50 रुपए से 60 रुपए हो गई थी। अगली दिवाली पर 70 रुपए कर देंगे, मुनीम ने कहा। वह लड़की कितने दिनों से यहाँ काम कर रही है? नीरज ने पूछा। हुजूर, तकरीबन 3 साल से, मुनीम ने जवाब दिया। 3 साल में हर मजदूर को तरक्की मिल जाती है, पर अब तक उस लड़की की तरक्की क्यों नहीं हुई? नीरज ने नाराज़गी जताई। हुजूर, दिवाली पर उसका प्रमोशन कर देंगे, मुनीम ने तुरंत बोला। अगले पड़ाव पर काम में मशरूफ़ दूसरी लड़कियों पर नज़र डालते हुए नीरज बोला। मुनीम जी, ईंटों का यह बगीचा खूबसूरत फूलों से भरा पड़ा है। हुजूर, यह बगीचा आपका ही है। आपके मन को भाया करे तो गुलाम को हुक्म कर दें, उसे आपकी सेवा के लिए हाजिर कर दिया जाएगा, मुनीम बेहिचक बोला। पहले तो नीरज ने तीखी नज़रों से मुनीम को देखा, फिर एक आज़ाद कहकहा मार कर बोला। आपका बड़ा पारखी दिमाग है, इतनी सी देर में आप हमारी इच्छाओं से वाकिफ़ हो गए। नीरज के मुंह से अपनी तारीफ सुनकर मुनीम के चेहरे पर मुस्कान उभर आई। नीरज बोला। मुनीम जी, हम सबसे पहले उस लड़की का प्रमोशन करना चाहते हैं जिसकी मदमस्त जवानी ने हमारे अंदर हलचल सी मचा दी है। अगले दिन मुनीम ने उस लड़की को सूरज की हवेली में पहुंचा दिया। तुम्हारा नाम क्या है? नीरज ने मुस्कुराते हुए पूछा। पुष्पा, उस लड़की ने शर्माते हुए अपना नाम बताया। पुष्पा का मतलब जानती हो? नीरज ने उसकी तरफ बारीकी से नज़र डालते हुए पूछा। फूल, पुष्पा बोली। तुम भी फूल जैसी कोमल, खूबसूरत और महक वाली हो। तुम्हारे रूप के मुताबिक ही तुम्हारा काम होना चाहिए, इसीलिए तुम्हारे काम में बदलाव करके तुम्हें तरक्की दे दी है। अब तुम भट्टे पर काम करने के बजाय यहाँ का काम देखोगी, नीरज ने उसको बताया। पुष्पा ने अपने काम में मशरूफ़ हो गई और कुछ ही देर में नीरज के लिए कॉफ़ी बना लाई। कॉफ़ी का प्याला मेज़ पर रखने के लिए वह झुकी तो उसके उभार बाहर झांकने लगे।
पुष्पा जैसे ही सीधी हुई, नीरज ने आकर उसे अपनी बाहों के घेरे में ले लिया। छोटे ठाकुर, यह क्या कर रहे हैं आप? मैं गांव की लड़की हूँ और यह सब नहीं करती। पुष्पा नीरज की पकड़ से निकलने की कोशिश करने लगी। नीरज ने बाहों का घेरा कस लिया और बोला, शहर में ये सब आम बात है। तुम्हारी जवानी उफनती नदी की तरह है और मैं तुम्हारी जवानी के समंदर में डूब जाना चाहता हूँ। अगले ही पल नीरज की उंगलियाँ पुष्पा की छाती पर रेंगने लगीं। ऐसा मत करो, गुदगुदी होती है। पुष्पा ने एक अनोखी सी आह भरी। जब नीरज की छुअन से पुष्पा को मज़ा आने लगा तो उसने खुद को नीरज के हवाले कर दिया। नीरज पुष्पा को बिस्तर पर ले गया। अगले ही पल एक एक करके पुष्पा की देह से सारे कपड़े अलग होते चले गए। दो जवान देह के टकराने से उठा तूफान थमा। तब दोनों जिस्म थककर निडाल पड़ गए। मुनीम की मदद से नीरज की इन हरकतों को बढ़ावा मिलता रहा। एक दिन मुनीम के पैरों के नीचे की जमीन ही खिसक गई जब नीरज की नज़र उसकी जवान बेटी पर रुकी। वह किसी काम के सिलसिले में मुनीम के पास आई थी। मुनीम जी, इस भट्टे पर हम पहली बार इस लड़की को देख रहे हैं। अब तक इसे कहाँ छुपा रखा था? नीरज ने बेहिचक पूछा। छोटे ठाकुर, यह मेरी बेटी सुमन है। मुनीम के चेहरे का रंग उतर गया। मुनीम जी, पुष्पा हो या सुमन, एक ही बात है। दोनों का मतलब एक ही होता है, फूल। और तुम यह बात अच्छी तरह जानते हो कि हम खूबसूरत फूलों के बहुत शौकीन हैं। जो फूल हमें अच्छा लगता है उसे सूंघते ज़रूर हैं, नीरज ने कहा। मुनीम का दिल धक से रह गया। उसने एक बार फिर से याद कराया कि छोटे ठाकुर, सुमन मेरी बेटी है। पुष्पा भी किसी की बेटी थी। नीरज ने ताना कसा। मुनीम को वहाँ से खिसकने में देर ना लगी, लेकिन उसके कानों में नीरज के बोलने की आवाज़ आती रही। मुनीम जी, मेरी बातों की टेंशन मत लेना। आज मुझे शराब कुछ ज़्यादा चढ़ गई है, इसलिए जवान काबू में नहीं है। मुनीम तेज कदमों से अपनी बेटी के साथ दफ्तर से बाहर निकल आया। एक दिन अनहोनी घटना घट गई। उस दिन जब मुनीम भट्टे से लौटा तो वह चौंक पड़ा। मुनीम ने नीरज को घर से बाहर निकलते देखा। मुनीम के चेहरे पर चिंता के भाव उभर आए। उसके कदम घर में घुसने के लिए तेजी से बढ़े। सुमन दीवार से टेक लगाए बैठी सुबक रही थी। यह नागवार नज़ारा देखकर मुनीम गस खाकर कटे पेड़ की तरह धड़ाम से फर्श पर गिर पड़ा। दोस्तों, अगर बुरा काम करोगे तो आपके साथ भी बुरा हो सकता है। क्या मुनीम ने जो किया सही किया? कमेंट करके ज़रूर बताएं। आपको यह कहानी कैसी लगी, इसके बारे में हमें आप बताइएगा और इस कहानी को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा। धन्यवाद।